नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियल्टी ग्रुप के डिफेंस वेलफेयर न्यूज पे आपका स्वागत है। और आज का हॉट टॉपिक है, खास मुद्दा है, आप लोगों का सवाल है 8वें पे कमीशन का क्या होने वाला है। गठन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, आएगा कब? 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, फरवरी महीना आ चुका है, अभी तक इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। एक और सवाल, इक्वल एमएसपी का क्या होने वाला है? क्या पिछले पे कमीशन में जो विसंगतियां थी वो दूर होगी? इन सब पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे आज के इस न्यूज अपडेट में। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर पे। पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूं। पिछले पे कमीशन में 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जो इस पे कमीशन में 2 से 2.6 तक रहने वाला है। एक जानकारी के अनुसार अगर किसी की सैलरी 30,000 है और 2.5 का फिटमेंट फैक्टर आता है, इट मीन्स उसकी सैलरी 75,000 हो जाएगी। लेकिन जो डीए है सारा मर्ज हो जाएगा और डीए 0 हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? क्योंकि जो डीए है मर्ज करके सरकार उसको फिटमेंट फैक्टर में ऐड करती है और अभी केवल अनुमानित है, राय है कि यह 2 से 2.6 के बीच रहने वाला है। फिटमेंट फैक्टर के बाद दूसरा मुद्दा आता है इक्वल एमएसपी का, जो 7वें पे कमीशन में सबसे ज्यादा चर्चित रहा, जिसके ऊपर पूर्व सैनिक संगठन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन अभी तक उसका कोई निदान नहीं निकला। तो क्या 8वें पे कमीशन में इक्वल एमएसपी की मांग पूरी होगी और जो विसंगतियां पिछले पे कमीशन में थी क्या वह खत्म होगी? एमएसपी, जो इक्वल एमएसपी की मांग है, विशेष करके जो सेवा में लोग हैं वो डिमांड नहीं उठा सकते, इसलिए पूर्व सैनिक संगठन और विशेष करके मैं नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करता हूं, जिसका ट्राई सिटी का मैं खुद अध्यक्ष हूं। और पे कमीशन में सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लगातार हम लोग पत्राचार करते रहे, लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकला अभी भी। लेकिन उम्मीद बनी हुई है। उम्मीद है 8वें पे कमीशन में जो इक्वल एमएसपी की मांग है वो पूरी होगी और एमएसपी की विसंगतियां दूर होगी। अब हम बात करने वाले हैं ओआरओपी, वन रैंक वन पेंशन। पे कमीशन लागू होने के बाद इसमें कितना बदलाव होगा? बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, उनके कॉल्स आते हैं। तो साथियों, ओआरओपी के बहुत सारे पॉइंट अभी भी लंबित है। उम्मीद है सरकार 8वें पे कमीशन में उसको दूर करेगी और एक समानता लाएगी। अब विशेष करके मैं बात करने वाला हूं पेंशन ऑन जोखिम भत्ता पे। पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कितना फ़ायदा होगा? सबसे बड़ी डिमांड है दिव्यांग, उनके पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? सरकार क्या टैक्स फ्री पेंशन को रखने वाली है, विशेष करके जो दिव्यांग हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, उनके लिए? कुछ हमारे साथियों के सवाल है जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि क्या एमएसपी को बेसिक पेंशन से अलग और ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। कुछ साथियों ने लिखा है क्या ओआरओपी को 8th पे कमीशन के साथ जोड़कर लागू किया जाना चाहिए। कुछ साथियों ने जो डिमांड की है कि क्या जवानों और अधिकारियों के बीच वेतन को संतुलित किया जाना चाहिए और उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या एक समान होना चाहिए। इन सब पे देखते हैं सरकार क्या विचार करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या विचार करती है और रक्षा मंत्रालय कितनी अपनी तरफ से पक्ष को रखता है, ताकि इस बार 7th पे कमीशन की तरह विसंगतियां ना आए। पे कमीशन सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो साल में सरकार 2 बार महंगाई भत्ता देती है, लेकिन उससे भी काम नहीं चलता। 10 साल में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जो इंडिविजुअल की डिमांड है, चाहे शिक्षा की, फैमिली एक्सपेंस की, हाउसिंग की, इन सब को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल पे कमीशन लागू किया जाता है। तो 8वें पे कमीशन लागू होने से विशेष करके केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन धारकों को कितना फ़ायदा होने वाला है? सरकार अपने वादे पे अडिग है कि 8वें वेतन आयोग को 2026 में ही लागू करेगी या इसको आगे खींच के लेके जाएगी। साथियों, यह थी हमारी विशेष एनालिसिस 8वें वेतन आयोग के ऊपर। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर करें और अपनी मांगों को हमारे सामने रखें, ताकि आपकी मांगों को हम आगे उठाते रहें, दर्शकों तक पहुँचाएँ, दीन दुनिया तक पहुँचाएँ और आपके साथ खड़े हैं। एक बार पुनः साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।